दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे पुराने और भव्य त्योहारों में से एक है, जो दुनिया भर के कई देशों में मनाया जाता है। हम अक्सर ये कहावत सुनते हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और हमें लोगों से मिलना, उनके साथ समय बिताना और अपने सुख दुख साझा करना अच्छा लगता है। भारतीय त्योहार विज्ञान की गहरी समझ के साथ बनाए गए हैं और विशिष्ट दिनों या विशेष समय पर होने वाली घटनाओं से जुड़े हुए हैं। परंपरागत रूप से हम उत्सव का वह तरीका चुनते हैं जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त होता है, और इन त्योहारों को मनाने का तरीका अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है। महान संतों और विद्वानों ने इन दिनों के महत्व को पहचाना है और इन्हें अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए चुना है। त्योहार आपके समाज, दोस्तों और परिवार के साथ खुशियां मनाने का एक तरीका है। इन त्योहारों के अनुष्ठान लोगों की भलाई के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किए गए हैं। दिवाली के पीछे कई कहानियां हैं, लेकिन मैं उनमें से दो सबसे प्रसिद्ध कहानियां साझा करूंगा जिन पर भारत में कई लोग विश्वास करते हैं और मनाते हैं। सबसे पुरानी कहानी भगवान राम से जुड़ी है। राक्षस राजा रावण को हराने के बाद राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट रहे थे। राम ने अपने भाई भरत से वादा किया था कि वह अपने वनवास की अवधि समाप्त होने से पहले वापस आएंगे। उनकी वापसी की अमावस्या की रात को अयोध्या में लोगों ने भगवान राम के मार्ग को रोशन करने के लिए सड़कों पर दीपक जलाए। ये घटना लोगों को भगवान के लिए मार्ग रोशन करने का प्रतीक है, और यही कारण है कि हम रोशनी के साथ दिवाली मनाते हैं। ये कहानी विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाई जाती है। एक और प्रसिद्ध कहानी जो अक्सर दक्षिण भारत में सुनाई जाती है, भगवान विष्णु से संबंधित है। कहानी तब शुरू होती है जब हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस ने पृथ्वी को ले लिया और उसे पाताल में छिपा दिया। जवाब में भगवान विष्णु पृथ्वी को बचाने के लिए वराह के रूप में अवतरित हुए। पृथ्वी, जिन्हें भूमा देवी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु ने राक्षस हिरण्याक्ष को हराया। इन घटनाओं के दौरान जबकि भगवान वराह विष्णु ने पृथ्वी को अपने दांत के स्पर्श से पकड़ रखा था, भूमा देवी गर्भवती हो गई और उन्होंने नरका नामक एक बच्चे को जन्म दिया। भूमा देवी ने अपने बच्चे नरका को आशीर्वाद देने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने नरका को अपने नारायण अस्त्र सहित कई वरदान और दिव्य हथियार दिए, इस शर्त के साथ कि जब उनके सामने नारायण अस्त्र इस्तेमाल किया जाएगा तो वह विष्णु के पास वापस आ जाएगा। अन्य राक्षसों, जिन्हें असुर भी कहा जाता है, के साथ संबंध के कारण नरका दुष्ट हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम जो संगति रखते हैं वह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है, इसलिए मित्र और संगति चुनते समय सावधान रहना महत्वपूर्ण है। कहानी पर लौटते हुए, नरकासुर ने तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि केवल उसकी मां ही उसे मार सकती है। वह बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने अपना विनाशकारी मार्ग जारी रखा, यहाँ तक कि 16,000 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया और देवताओं के क्षेत्र इंद्रलोक पर हमला कर दिया। नरकासुर ने इंद्रलोक और देवता की माता अदिति पर कब्जा कर लिया। अपनी मां और इंद्रलोक को बचाने के लिए इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जिन्होंने उन्हें भगवान कृष्ण की मदद लेने की सलाह दी। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के साथ नरकासुर के साथ भीषण युद्ध किया। नरकासुर के शक्तिशाली हथियारों के बावजूद कोई भी कृष्ण को नुकसान नहीं पहुंचा सका। जब नरकासुर ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया तो वह कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया और उन्होंने युद्ध के मैदान में बेहोश होने का नाटक किया। अपने पति की रक्षा के लिए सत्यभामा ने तीर चलाया और अंततः कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर को हरा दिया। नरकासुर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाए और इससे दक्षिण भारत में दिवाली उत्सव की शुरुआत हुई। जैसा कि किंवदंती है, भगवान कृष्ण ने अपने माथे और शरीर पर तेल लगाकर नरकासुर के खून को साफ किया था। इस युद्ध को मनाने के लिए लोग नरक चतुर्दशी की सुबह आतिशबाजी करते हैं और तेल से स्नान करते हैं, जिसे उत्तरी भारत में छोटी दिवाली के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए इस दिवाली पर बुराई पर अच्छाई की जीत की इन कहानियों और प्रेम और दयालुता के साथ हमारे जीवन को रोशन करने के महत्व को याद करते हुए खुशी के साथ जश्न मनाएं।
आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्वेषण इंडिया को भी साझा करें और हमें बेहतर बनाने के लिए टिप्पणी करें। आप हमारी वेबसाइट अन्वेषणindia.in को देख सकते हैं। हमारी नई कहानियों की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें। समय देने के लिए आपको धन्यवाद। अगली कहानी में जल्द ही मिलेंगे।